टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स एग्रीकल्चर में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बीएड कर रहे आगरा यूनिवर्सिटी से छात्रों के लिए बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि BD 101 सब्जेक्ट के कुछ MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके थे। तो उसी से आगे से हम आज MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक दोस्तों विनती है कि जो चैनल पे भाई पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर रहे जो आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता किस आयु में लगभग होती है। दोस्तों जो शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता आयु लगभग होती है वो होती है 20 वर्ष तक। कितनी? 20 वर्ष तक। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस अवस्था में अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शैशवावस्था। ठीक है। अगले प्रश्न है, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। तो विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं दोस्तों रचनात्मक, विनाशात्मक और दोनों, मतलब कि दोनों ही रचनात्मक और विनाशात्मक विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वृद्धि का अर्थ। दोस्तों जो वृद्धि का अर्थ होता है वो होता है आंतरिक तथा बाह्य अंगों का बढ़ना। ठीक है, वृद्धि कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि जीन पियाजे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विकास की विशेषता है। तो दोस्तों विकास की विशेषता है विकास क्रमिक होता है। ठीक है। विकास निश्चित दिशा में होता है। ठीक है। तो दोनों सही हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का संबंध है बुद्धि से, परिपक्वता से, समायोजन से और अभिवृद्धि से। तो उसको इसका आंसर होगा सही बुद्धि से। संज्ञानात्मक विकास का संबंध है बुद्धि से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। दोस्तों जो अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो हैं रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न, सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों जो सीखने के बाद व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किसने किया? एरिक्सन ने। किसने? एरिक्सन। चलिए अगला प्रश्न है, वाई गोट एस्की का सिद्धांत कहलाता है। तो वाई गोट एस्की का सिद्धांत कहलाता है सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न, एज ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। तो दोस्तों जो एज ऑफ पॉवर्टी कहते हैं उसे पूर्ण किशोरावस्था को कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि किशोरावस्था का विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द परिवर्तन शारीरिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो बिग एवं हंट का। ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलसेरी सबसे हुई है, जिसका अर्थ है क्या है, फलना एंड फूलना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है किस अवस्था को यौवन तथा बाल्यावस्था का संधि काल कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था को। ठीक है, यौवन तथा बाल्यावस्था को संधि काल कहा जाता है किशोरावस्था को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पोषण भी होता है, वंश अनुक्रम भी होता है, और लिंग भेद भी होता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी है। ठीक है, इसका सही आंसर आप लोग इसको नोट करते रहना। अगला प्रश्न है मानसिक विकास का पक्ष है, तो मानसिक विकास का पक्ष संवेदना, निरीक्षण, कल्पना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मंदबुद्धि माता पिता की संतान कभी कभी प्रखर बुद्धि वाली पैदा होती हैं, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। क्या, प्रत्यागमन का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं आनुवंशिकता की जांच के लिए मटर चूहों पर किसने प्रयोग किया। तो दोस्तों एक मेंडल नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिसेरोटोनियस शब्द संबंधित है। तो दोस्तों जो बिसेरोटोनियस संबंधित है, तो दोस्तों वो समाज प्रिय तथा हंसमुख व्यक्ति से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। विकास प्राणियों में होने वाला वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। विकास की यह परिभाषा दी है, तो दोस्तों यह ड्रेबर नामक वैज्ञानिक ने दी। किसने, ड्रेबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम की यह परिभाषा दी, तो दोस्तों किसने दी, रूथ बैडिंग्ट ने। ठीक है, चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों तो इसका जो आंसर होगा आनुवंशिकता, शारीरिक स्वास्थ्य, दोनों ऑप्शन। दोस्तों जो दोनों ऑप्शन सही हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, आनुवंशिकता और शारीरिक स्वास्थ्य। चलिए दोस्तों अगले तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वातावरण वह है जो व्यक्ति की जीन्स के अतिरिक्त, ठीक है, प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। तो दोस्तों एक कथन है। ठीक है, किसका कथन है, चलिए बताते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, एनास्टासी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो निरंतरता का सिद्धांत, गति का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत। तो दो उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न पितृभावना ग्रंथि पाई जाती है। दोस्तों जो पितृभावना ग्रंथि पाई जाती है, मतलब कि माता पिता की जो भावना ग्रंथ पाई जाती है, तो दोस्तों उसका सही पाई जाती है किसमें, तो दोस्तों ये बालक पाई जाती है। ठीक है, किसमें, बच्चे में। ठीक है, लड़के में। ठीक है, चलिए आगे तक। अगला प्रश्न है वातावरण के प्रकार। तो दोस्तों वातावरण के प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक तो आंतरिक वातावरण होता है, एक बाह्य वातावरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वातावरण के प्रकार। देखो आगे सामने आ गया क्वेश्चन कि वातावरण के प्रकार क्या है, वातावरण के प्रकार का है। तो दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक वातावरण एवं बाह्य वातावरण। ठीक है, दो होंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है संवेगों को नियंत्रित करने की विधियाँ। दोस्तों संवेग को नियंत्रित करने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो ये दमन है और शोधन है। ये दोनों जो विधियाँ हैं ये संवेग को नियंत्रित करने की विधियाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, ये कथन है। तो दोस्तों ये कथन हॉरलॉक का है। किसका, हॉरलॉक का। सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है एक सतत प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया है, ये विकास। ठीक है, इसका सही आंसर होगा विकास। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कॉल सैनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस कॉल सैनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए हैं, तो 4। ठीक है, कितने, 4। चलिए अगला प्रश्न जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्या होता है, किशोरावस्था। ठीक है, क्या, किशोरावस्था। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन है।
तो इसका किसका था नाम? क्रो एंड क्रो का। ठीक है, चलिए अगली तरफ पढ़ते हैं। विकास के आयाम होते हैं, विकास के 5 आयाम होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 5 आयाम होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है कथन है। तो दोस्तों ये मनुष्य एक सामाजिक प्राणी किसका है? अरस्तु का। ठीक है, अरस्तु का। चलिए अगला तरफ पढ़ते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों का उत्तरोत्तर विकास तथा उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिक विकास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का नियम। शारीरिक विकास का नियम है सतत विकास, लयात्मक विकास का नियम। ये दोनों है। ठीक है, सतत विकास का नियम, लयात्मक विकास का नियम, तो दोनों है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सामान्य से तेज गति से होता है? किसमें होता है दोस्तों? ये किशोरावस्था और शैशवावस्था दोनों में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पढ़ते हैं, शिशु के जन्म के समय शिशु का शरीर की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों सही आंसर होगा 20%। कितने? 20%। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों की स्नायु संस्थान, ठीक है, नर्वस सिस्टम का विकास तेजी से होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बीजावस्था या द पीरियड ऑफ एवोल्यूशन है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा शुक्राणु तथा डिम की संयोग से 2 सप्ताह का। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगर शिशु का भ्रूणावस्था द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो होता है तो कौन सा होता है? गर्भ स्थिति की 2 सप्ताह, सॉरी इसका सही आंसर होगा गर्भ स्थिति के 2 माह तक का समय शिशु का भ्रूणावस्था होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित शिशु के जन्म से पूर्व कौन से कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं? तो माता पिता की आयु, सांवेगिकता, माता का धूम्रपान करना, उपरोक्त सभी। तो ये दोनों, ये उपरोक्त सभी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म के समय बालक का भार लगभग होता है, कितना होता है? तो 5 से 8 पाउंड होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 3 अवस्था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आवृत्ति के संबंध में यह कथन किसका है? व्यक्ति तंतुओं, अंगों, श्राव तथा चेतना का पुंज जिनमें सतत रूप से वृद्धि ही अवृद्धि है। ठीक है, तो इसका कारण। अगला प्रश्न है, जन्म के समय बालक की औसत लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 20 इंच। कितनी होती है? 20 इंच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जन्म के समय शिशु की शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं, तो वो कितने पाई जाती हैं? 270 हड्डियां पाई जाती हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आगे उससे रिलेटेड जो भी कर रहे छात्र बीएड, तो दोस्तों उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली के डेली लेके आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी धन्यवाद।